शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ मनोज कुमार शर्मा, लेक्चर कॉमर्स, वर्किंग इन गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मुबारकपुर, डिस्ट्रिक्ट ऊना। +2 कॉमर्स सेक्शन के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट्स में हमारा आज का विषय है भर्ती का अर्थ, भर्ती के आंतरिक स्रोत एवं भर्ती के आंतरिक स्रोतों के लाभ एवं हानियाँ। प्यारे बच्चों, पिछले अध्याय में हमने नियुक्तिकरण मानव संसाधन के एक भाग के रूप में है और नियुक्तिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत मानव शक्ति आवश्यकताओं का आंकलन, भर्ती, चयन, उन्हें कार्य पर लगाना तथा अभिविन्यास तथा प्रशिक्षण एवं विकास के बारे में पढ़ा। आज हमारा विषय है कि भर्ती किसे कहते हैं और भर्ती के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हम आंतरिक स्रोतों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो भर्ती से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है एवं उन्हें संस्था में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रक्रिया का यह प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोग आवेदन पत्र भेजें ताकि चयन करने में आसानी हो सके। फिलिपो के अनुसार भर्ती का अर्थ भावी कर्मचारियों को खोजने एवं उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया से है। रिक्रूटमेंट is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organizations। अर्थात भर्ती के अंतर्गत सबसे पहले यह देखा जाता है कि भावी कर्मचारियों के स्रोत क्या हैं, अर्थात कर्मचारी जो हैं वो कहाँ कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं और उसके बाद उन स्रोतों तक पहुंचकर इच्छुक लोगों को संस्था की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास किया जाता है। अब भर्ती के अर्थ के बाद हमारे पास आता है कर्मचारी भर्ती के स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं, व्यक्तियों को कहाँ कहाँ से जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो भर्ती के स्रोत हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आंतरिक स्रोत और नंबर 2 बाह्य स्रोत। अब सबसे पहले आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिसके अंतर्गत किसी भी व्यवसाय में खाली पदों को संस्था के अंदर उपलब्ध कर्मचारियों से ही भरा जाता है। इसमें संस्था में पहले से ही जो व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं उन्हीं से जो है वो संस्था में रिक्त पड़े पदों को भरा जाता है। आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत मुख्यतः 3 स्रोत हैं हमारे पास। नंबर 1 स्थानांतरण ट्रांसफ़र, नंबर 2 पदोन्नति प्रमोशन, नंबर 3 ले ऑफ अस्थायी अलगाव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफ़र, स्थानांतरण। स्थानांतरण के अंतर्गत एक कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग अथवा एक शाखा से दूसरी शाखा में पहले जैसे ही पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग
मुख्यतः तब किया जाता है जब किसी एक विभाग में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती है और दूसरे विभाग में उसी तरह के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। हस्तांतरण के अंतर्गत व्यक्ति जब दूसरे विभाग में भेजा जाता है तो उसके पद, दायित्व, पारिश्रमिक में किसी भी तरह का जो है वो अंतर नहीं होता है। दूसरा स्रोत है पदोन्नति, प्रमोशन। पदोन्नति वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निचले पद पर कार्य कर रहे किसी कर्मचारी को उच्च पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत उसके दायित्व भी बढ़ते हैं, उसका पद भी बड़ा हो जाता है और उसको वेतन और सुविधाएं जो हैं वो भी उसको पहले से अधिक दी जाती हैं। नंबर 3 है हमारे पास अस्थायी अलगाव, ले ऑफ। अस्थायी अलगाव का अर्थ है कि नियोक्ता के प्रयास से कर्मचारियों को नियोक्ता से कुछ समय के लिए दूर करना। अस्थायी अलगाव का कारण प्राय काम की कमी होता है। किसी कारणवश यदि संस्था में काम की कमी है तो जो व्यक्ति पहले से ही कार्य कर रहे होते हैं उन्हें काम से हटा दिया जाता है, लेकिन इस बात की सहमति होती है कि जब भी कभी काम भविष्य में उपलब्ध होगा तो उन्हीं कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार हटाए गए कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करके जो है वो भर्ती की जा सकती है। इस प्रकार हमने भर्ती के आंतरिक स्रोतों में 3 तरह के स्रोत पढ़े, जिसके अंतर्गत स्थानांतरण, पदोन्नति एवं अस्थायी अलगाव शामिल हैं। अब यदि किसी व्यवसाय में आंतरिक स्रोतों द्वारा रिक्त पदों को भरा जाता है तो उस व्यवसाय को कौन कौन से लाभ जो हैं वो प्राप्त होते हैं। नंबर 1 जैसे हमारे पास है अभिप्रेरणा में वृद्धि, इंक्रीज इन मोटिवेशन। आंतरिक स्रोतों से विशेषतः जब पदोन्नति द्वारा रिक्त पदों की भर्ती की जाती है या पूर्ति की जाती है तो कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। उन्हें ये पहले से ही मालूम होता है कि उनकी पदोन्नति हो सकती है, जिससे जो है वो उनकी काम करने की जो इच्छा होती है उसमें मनोबल बढ़ता है और वो अपने कार्य को अधिक कुशलता के साथ करते हैं। नंबर 2 है हमारे पास औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस। भर्ती के आंतरिक स्रोत का प्रयोग करने से जो है वो कर्मचारी जो है वो संतुष्ट रहते हैं, जिससे जो है औद्योगिक शांति बनी रहती है। नंबर 3 है हमारे पास सरल चयन, इजी सिलेक्शन। तो जब भर्ती के आंतरिक स्रोतों से रिक्त पदों को भरा जाता है तो संस्था के अंदर काम कर रहे व्यक्तियों से ही जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है। इसलिए जो है वो संस्था को किसी भी तरह का विज्ञापन करने की और जो है वो सिलेक्शन प्रक्रिया जो होती है उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 4 है हमारे पास प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं, इंडक्शन की जरूरत नहीं है। इंडक्शन का मतलब नए कर्मचारी को संस्था के सिस्टम के बारे में अवगत करवाना। तो नए इस स्थिति में जो है क्योंकि वो कर्मचारी पहले से ही कार्य कर रहा होता है, इसलिए वो संस्था के वातावरण, पहले कार्य कर रहे कर्मचारियों से पहले ही जो है वो अवगत होता है, इसलिए प्रस्तुतिकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इकोनॉमिकल सोर्स, मितव्ययी स्रोत। यह स्रोत जो है वो मितव्ययी है क्योंकि ऐसा करने से जो है वो नए स्रोतों की खोज पर जो व्यय होता है और चयन प्रक्रिया जो बहुत लंबी होती है, इस पे बहुत खर्चा आता है, वो सारा खर्चा जो है वो बच जाता है और
कर्मचारियों को जो है प्रशिक्षण की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वे किसी संस्था के बारे में पहले ही सब कुछ जानते होते हैं। अब हमारे पास है आंतरिक स्रोतों की हानियां। नंबर 1, नवयुवक कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक, स्टॉप्स एंट्री ऑफ यंग ब्लड। आंतरिक भर्ती प्रणाली का सबसे बड़ा दोष ये है कि इससे जो नवयुवक व्यक्ति हैं वो संस्था में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है, वो रिक्त पदों की जो पूर्ति है वो संस्था के अंदर कार्यरत कर्मचारियों से ही कर दी जाती है। नंबर 2, कर्मचारियों का सुस्त होना, एम्प्लॉइज बिकम लेथार्जिक। भर्ती के आंतरिक स्रोतों के प्रयोग से संस्था में कार्यरत पहले से जो कर्मचारी है उनमें ये भावना रहती है कि उनकी पदोन्नति तो हो ही जानी है, इसलिए जो है वो काम के प्रति उनकी निष्ठा जो है वो कम हो जाती है, अर्थात उनमें सुस्ती आ जाती है, जिससे निष्पादन में कमी रहती है। नए संगठनों के लिए उपलब्ध ना होना, भर्ती के आंतरिक स्रोतों से रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है वो किसी नए संगठन के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि नए संगठन में पहले से कोई भी कर्मचारी जो है वो कार्यरत नहीं होता है। नए संगठन के लिए जो है वो संस्था के बाहर से ही जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है। नंबर 4 है कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना को ठेस। आंतरिक स्रोतों से रिक्त स्थानों की पूर्ति होने पर प्रतियोगिता की भावना कम हो जाती है। यह भर्ती योग्य कर्मचारियों के प्रवेश पर रुकावट पैदा करती है, जिससे जो है अधिक योग्य कर्मचारी जो है वो संस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। लास्ट कंसेप्ट हमारे पास है अतिशीघ्र स्थानांतरण से उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट द प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। जब आंतरिक स्रोतों के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है तो व्यक्ति को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है, जिससे क्या होता है, जिस विभाग पर वह कार्य कर रहा होता है उस विभाग में जो है वो कार्य रुक जाता है, और इससे क्या होता है, उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि भर्ती किसे कहते हैं और भर्ती के आंतरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं और भर्ती के आंतरिक स्रोतों के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।